स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? ये स्पिरिट एक लाइट फॉर्म में है। स्पिरिट एक लाइट फॉर्म में होता ही है, हमें पता है। वो एक एनर्जी के फॉर्म में भी रहता है और स्पिरिट के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, उसको जानने के लिए हमें खुद को जानना पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी का हम इतना कॉम्प्लेक्सिटी क्यों मानते हैं? क्योंकि आप इस ज़माने में हम खुद को ही नहीं वैल्यू दे रहे। खुद का जो काम है, खुद के अंदर जो एबिलिटी है, हम उसको ज़्यादा नहीं देख रहे, हम बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। इसका मतलब हम अपने आप को नहीं देख रहे, हम बाहर को देख रहे हैं। इसी वजह से हम स्पिरिट या स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा हेवी मानते हैं, या मैं बोलूँ एक वर्स्ट चैप्टर मानते हैं। नहीं, ये बहुत सिंपल फॉर्म है। स्पिरिचुअलिटी को आप टैप इन कैसे करेंगे? देखिए, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे, जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, अभी तो एलकेजी यूकेजी होता है, तो आप धीरे धीरे एक एक चीज सीखते हैं। वैसे ही आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे। बट हम छोटा चीज को नहीं देखते, हम सीधा बड़ा चीज में टैप इन करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से भी कम्प्लेक्सिटी लगता है। सेकेंड चीज ये है कि आप अपने इनर वर्ल्ड को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या मैं ये बताऊं कि आप स्पिरिचुअल में टैप इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको खुद से जुड़ना है। खुद से कैसे जुड़ेंगे? आपके अंदर जो 5 तत्व है, आप उससे जुड़ने लगेंगे तो आप खुद से जुड़ेंगे। जब आप खुद से जुड़ेंगे, उसके बाद आप खुद को जानेंगे। जब आप खुद को जानेंगे, तो आप अपनी बॉडी को समझेंगे। जब आप अपनी बॉडी को समझेंगे, तब आप अपने माइंड को समझेंगे। जब आप अपने माइंड को समझ जाएंगे, तब आप अपने सोल को समझोगे। तो ये कितना भाग हो गया? फर्स्ट आप 5 एलिमेंट को समझना है। फिर 5 एलिमेंट को समझने के बाद आप खुद को समझोगे, फिर बॉडी को समझोगे, माइंड को समझोगे, फिर अपने सोल को समझोगे। मतलब 5 हो गया है। तो मैं इसका 5 पार्ट बनाऊंगी और ईच पार्ट में आपको समझाऊंगी कि ये 5 पार्ट जो हो गया, आप पांचों पार्ट को धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाएंगे तो आप एक स्पिरिचुअली असेंडिंग प्रोसेस में, एक असेंशन जो प्रोसेस है उसमें टैप इन आप कर सकते हो। और ये एक इजी प्रोसेस आपको लगेगा जब आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब आप सोच रहे हो कि हम बेसिक्स से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम ऐसे ही जंप मार लेंगे थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में, तो वैसा पॉसिबल नहीं होता, वैसा आपको डिफिकल्टी लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा 5 एलिमेंट से जुड़ना, इसका मतलब क्या होता है? 5 एलिमेंट से आप जुड़ोगे तो इसका मतलब आप, जब हम क्या बोलते हैं, आपको स्पिरिचुअल बीइंग बनना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन में क्या करते हैं हम? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या करते हैं? सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, और इसमें हम कंसंट्रेट होते हैं। तो आप किस में जुड़े? आप एयर के साथ जुड़े। जो बाहर, आप अंदर बाहर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? जो प्रोसेसिंग चलता है उसके कारण आपके अंदर में एनर्जी सोर्स आप देख रहे हो। तो जो एनर्जी सोर्स, वो कौन से सोर्स फॉर्म में रहता है? एनर्जी कौन सा फॉर्म में रहता है? फायर फॉर्म में रहता है एंड एयर फॉर्म में रहता है। जब आप हवा तेज चलता है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन से फॉर्म लेके आता है? आइदर ठंडा हवा चलता है, नहीं तो गर्म हवा चलता है, दोनों हवा चलता है। तो आप क्या जनरेट कर रहे हो? ज्यादा स्पीड से आता है तो आप इनडायरेक्टली फायर को, एनर्जी एनर्जी हमारा जो रहता है वो फायर फॉर्म में रहता है, क्योंकि जब हवा चलता है तभी वो फ्रिक्शन होता है। सॉरी, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? कि घर्षण हुआ। घर्षण से क्या होता है? हमारा फायर जनरेट होता है। तो आप फायर से मिल लिए। फिर जब आप पानी पीते हैं तो हमारा बॉडी क्या है? 80 टू 80% ऑफ वाटर रहता है। तो आप पानी से जुड़ेंगे। जब आप पानी पिएंगे, पानी हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है, तो आप पानी से कनेक्ट होंगे। तो हमारा
पानी क्या होता है? हमारा इमोशन होता है। जब आप इमोशन से कनेक्ट होंगे तो आप पानी से कनेक्ट हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्थ से कनेक्ट होनी। जब आप चल रहे हैं, जब हम अपने पांचों सेंस से कनेक्ट होते हैं, तब हम अपने कौन से एलिमेंट से होते हैं? अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं। और स्पेस क्या होता है? हमारा जगह, मतलब हमारे अंदर का जो स्पेस होता है, सेल्फ सेल्फ फॉर्म होता है। जो सेल्फ फॉर्म में होता है वो फॉर्म आता है, या स्पेस जो जगह होता है, जो गैप होता है, जो हमारे अंदर में जो बाउंड्री होता है, वो होता है आपका स्पेस, मतलब स्काई आप फॉर्म में ले सकते हो। तो आप धीरे धीरे ये 5 तत्वों से मिलने लगेंगे जब आप मेडिटेशन करते हो। आप बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ आप स्लोली ग्रेजुअली और जो 4 एलिमेंट है आप उनसे जुड़ने लगते हो। आप जब ये पांचों से जुड़ोगे तो आप खुद से जुड़ोगे। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा आप खुद से कैसे जुड़ोगे तो उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।